आज हम अपना टेस्ट लेने वाले हैं कि हमने पिछले 5 यूनिट्स में क्या कुछ सीखा है। यानी यूनिट नंबर 6 से लेकर यूनिट नंबर 10 तक हमने क्या कुछ सीखा है। आज हम अपना टेस्ट लेने वाले हैं। इससे ये होगा कि हमें अपना अंदाज़ा हो जाएगा कि हमने कितना कुछ सीखा है। दूसरा ये होगा कि यूनिट नंबर 6 से लेकर यूनिट नंबर 10 तक जो हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े हैं उनको रिवाइज करने का मौका मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि इन यूनिट्स के अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने पढ़े हैं हमें वो याद है या नहीं। तो आइए सबसे पहला जो हमारे पास टॉपिक है, अंडरलाइन द एडजेक्टिव फ्रेजेस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस के अंदर आपने एडजेक्टिव फ्रेजेस को अंडरलाइन करने हैं, ठीक है। यानी एडजेक्टिव फ्रेज हमने पढ़े हैं, तो अब आपको याद है या नहीं। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो यहाँ पर आप दोबारा प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है, एडजेक्टिव फ्रेजेस को मास्टर करने के लिए। एडजेक्टिव फ्रेज क्या होगा, यानी एडजेक्टिव फ्रेज से हम वही काम लेते हैं जो हम एडजेक्टिव से लेते हैं, ठीक है। नाउन या प्रोनाउन के साथ इस्तेमाल करते हैं। नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है, ठीक है। नाउन और प्रोनाउन की मीनिंग में इजाफा देता है एडजेक्टिव फ्रेज। तो इस सेंटेंस में यहाँ मैंने आपको अंडरलाइन की है, ये हमारे पास एडजेक्टिव फ्रेजेस है, ठीक है। द मेन कैरेक्टर इन द स्टोरी इज अ यंग बॉय। अब यहाँ पे द मेन कैरेक्टर इन द स्टोरी, यहाँ पे जो कैरेक्टर है ये नाउन है, ठीक है। इसके लिए ये आया है इन द स्टोरी। जो एडजेक्टिव फ्रेज है ये इस नाउन की मीनिंग को मॉडिफाई करता है, ठीक है। तो ये हमारे पास एडजेक्टिव फ्रेज है इन द स्टोरी, ओके। ही इज अ विजिटर फ्रॉम अनदर प्लैनेट। He is a visitor. Visitor नाउन है, from another planet ये हमारे पास एडजेक्टिव फ्रेज है जो कि इस नाउन के लिए आई है, ठीक है। Part of the treasure map is missing। अब यहाँ पे part is missing, ठीक है। ये सेंटेंस है of the treasure map, ये हमारे पास एडजेक्टिव फ्रेज है जो कि इस part इस नाउन को मॉडिफाई करता है, ठीक है। The road along the coastline has the best views। अब यहाँ पे the road ये नाउन है, along the coastline ये एडजेक्टिव फ्रेज है जो कि इस नाउन को मॉडिफाई करता है, ठीक है। Several of the eggs are cracked। Several of the eggs are cracked। of the eggs ये हमारे पास क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है find the adjective clause in the following sentences and tell which word it modifies। अब आपने क्या करना है, ये 5 सेंटेंसेस है, इसमें आपने एडजेक्टिव क्लॉज को अंडरलाइन करना है और फिर आपने ये बताना है कि एडजेक्टिव क्लॉज कौन से वर्ड को मॉडिफाई करता है, ठीक है। I like a leader who listens to his men। अब यहाँ पे who listens to his men ये एडजेक्टिव क्लॉज है। एडजेक्टिव क्लॉज भी हमारे पास वही काम करता है जो एडजेक्टिव फ्रेज करता है या फिर सिर्फ एडजेक्टिव करता है, ठीक है। यानी नाउन या प्रोनाउन के साथ इनको इस्तेमाल करते हैं, नाउन या प्रोनाउन के बारे में हमें बताता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो एडजेक्टिव क्लॉज है ये इस लीडर इस नाउन को मॉडिफाई करता है, इस नाउन के बारे में हमें बताता है। आई लाइक अ लीडर, मैं वो लीडर पसंद करता हूँ, who listens to his men जो अपने लोगों की सुनता हो, ठीक है। ये एडजेक्टिव क्लॉज है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट और वर्ब मौजूद है और ये नाउन के बारे में हमें मॉडिफिकेशन देता है। द डॉग व्हिच आई लव डियरली वाज हिट बाय अ ट्रक लास्ट नाइट। व्हिच आई लव डियरली ये हमारे पास एडजेक्टिव क्लॉज है जो कि डॉग को मॉडिफाई करता है। अब ये 3 इस पर आप खुद प्रैक्टिस करें, मैंने आपके लिए की है, ठीक है। आप इनको देख सकते हैं लेकिन आप इन पर खुद प्रैक्टिस करें, ठीक है, ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए एडजेक्टिव क्लॉज। नेक्स्ट हमारे पास है डू इज डायरेक्टेड। व्हाट इज द एडजेक्टिव फ्रेज इन दिस सेंटेंस। यहाँ पे सेंटेंस दी है, इसमें अपने एडजेक्टिव फ्रेज को फाइंड आउट करनी है, ठीक है। इसी तरह के एमसीक्यूज आएंगे टेस्ट में, ठीक है। आपको सेंटेंस दी होगी और उस सेंटेंस में आपने एडजेक्टिव फ्रेज यानी फ्रेज आपने निकालना होगा, ठीक है। यहाँ पे एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, नाउन फ्रेज, प्रीपोजिशनल फ्रेज जो भी आपको दी होगी आपने वो फ्रेज सेंटेंस से निकालनी होगी, ठीक है। द केबिन बिसाइड द लेक वाज ऑलरेडी ऑक्युपाइड व्हेन वी अराइव्ड। द केबिन वाज ऑलरेडी ऑक्युपाइड ये हमारे पास सेंटेंस है। द केबिन बिसाइड द लेक, अब बिसाइड द लेक हमारे पास एडजेक्टिव फ्रेज है जो कि इस नाउन को मॉडिफाई करता है, ठीक है। द केबिन कौन सी केबिन, बिसाइड द लेक जो लेक के किनारे थी, ठीक है। यहाँ पे ये बिसाइड द लेक हमारे पास एडजेक्टिव फ्रेज है। What is the adjective clause in this sentence? इस सेंटेंस के अंदर एडजेक्टिव क्लॉज कौन सी है। Summer, which is my favorite season, will be here in another week। अब यहाँ पे which is my favorite season ये हमारे पास एडजेक्टिव क्लॉज है, इसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब मौजूद है और ये इस नाउन को मॉडिफाई करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, what is the adjective phrase in this sentence। इस सेंटेंस के अंदर एडजेक्टिव फ्रेज कौन सी है। He finished the dish of ice cream very quickly। He finished the dish of ice cream। The dish of ice cream अब यहाँ पे dish नाउन है, of ice cream हमारे पास एडजेक्टिव फ्रेज है, ठीक है। तो ऑप्शन ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे पास नंबर 4 है
चूज द करेक्ट ऑप्शन टू बेस्ट कंप्लीट दिस सेंटेंस। इसमें अपने करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। आई ऑलवेज रिमेंबर द टाइम्स डैश माई कजन। अब यहाँ पे टाइम की बात हो रही है, ठीक है। तो जब भी टाइम की बात होगी तो वहां पे आपने व्हेन का इस्तेमाल करना है, ठीक है। जब भी प्लेस की बात होगी तो आपने वेयर लगाना है। तो यहाँ पे टाइम की बात है तो आपने व्हेन को पुट करना है यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास है आइडेंटिफाई द फ्रेज टाइप इन द सेंटेंस बिलो। यहाँ पे सेंटेंस के अंदर आपने फ्रेज टाइप ढूंढनी है, ठीक है, कि कौन सी टाइप की फ्रेज है। हाउसेज आर अनबिलीवेबली एक्सपेंसिव दीज डेज। अनबिलीवेबली एक्सपेंसिव किसके लिए आया है? हाउसेज के लिए आया है कि क्या इंतहाई महंगा है? हाउसेज। हाउसेज नाउन है तो जो नाउन की मीनिंग में मॉडिफाई करेगा वो हमारे पास एडजेक्टिव फ्रेज होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है अंडरलाइन द एडवर्ब फ्रेजेस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब यहाँ पे एडवर्ब फ्रेजेस है, ठीक है, इस पर हमने प्रैक्टिस करना है। शी लिव्स इन अ लग्जरियस होम। शी लिव्स इन अ लग्जरियस होम, वो रहती है, कहाँ रहती है? एडवर्ब फ्रेज हमारे पास वेयर को आंसर करता है, ठीक है, यहाँ इस सेंटेंस के अंदर। इन अ लग्जरियस होम, यहाँ पे इज देयर वाटर ऑन द मून। इज देयर वाटर ऑन द मून, क्या वहाँ पानी है मून पर? कहाँ? वहाँ मून पर। तो ये भी वेयर को आंसर करता है, ठीक है। बाकी ये तीन मैंने आपके लिए की है, आपने इन पर प्रैक्टिस करना है, ठीक है। ये एडवर्ब फ्रेजेस है, ठीक है। व्हेन, वेयर और हाउ को आंसर करता है एडवर्ब फ्रेज, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है कंबाइन ईच सेट ऑफ सिंपल सेंटेंस इनटू वन सेंटेंस कंटेनिंग एन एडवर्ब क्लॉज। यहाँ पे आपको दो सेंटेंसेस दी है, ठीक है। हर ऑप्शन में दो सेंटेंसेस है, आपने उनसे एक सेंटेंस बनाना है, लेकिन कंटेनिंग इन एडवर्ब क्लॉज, हर सेंटेंस के अंदर आपने एडवर्ब क्लॉज को जरूर लिखना है, ठीक है। आई वेटेड फॉर माई फ्रेंड, ये एक सेंटेंस है। आई वेटेड टिल ही अराइव्ड, ये दूसरी सेंटेंस है, ठीक है। दो सिंपल सेंटेंसेस है, इससे आपने एक बनाना है, ठीक है, और एडवर्ब क्लॉज को यहाँ पे आपने पुट करना है। मैंने यहाँ आपके लिए की है आई वेटेड फॉर माई फ्रेंड अनटिल ही अराइव्ड। अब यहाँ पे आपने इस फुल स्टॉप को खत्म करना है, ठीक है, आई को आपने निकालना है। आई वेटेड फॉर माई फ्रेंड अनटिल ही अराइव्ड। अनटिल हमारे पास सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ठीक है, जो कि इस सेंटेंस को रिप्लेस करता है। ये एडवर्ब क्लॉज, ठीक है। आई वेटेड फॉर माई फ्रेंड अनटिल ही अराइव्ड। यू आर इंटेलिजेंट, आई एम इंटेलिजेंट। ये दो सिंपल सेंटेंसेस है। यू आर इंटेलिजेंट बिकॉज आई एम इंटेलिजेंट, ठीक है। आप ये बात याद रख ले कि इसके करने के तरीके एक से ज्यादा हो सकते हैं, यानी मैं आपको यहाँ इस तरीके से करवा रहा हूँ, हो सकता है आप कोई दूसरी एडवर्ब क्लॉज यहाँ पे लेके। तो आपने सेंस को देखना है कि जब तक सेंटेंस का मतलब सही हो आप डिफरेंट एडवर्ब क्लॉजेस को पुट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे यू आर इंटेलिजेंट बिकॉज आई एम इंटेलिजेंट, तो बिकॉज सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, आई सब्जेक्ट है और एम यहाँ पे वर्ब है, ठीक है। तो ये हमारे पास एडवर्ब क्लॉज बन गया। ये नीचे तीन मैंने आपके लिए की है, आप इस पर डिफरेंट तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। अब यहाँ पे आपको ब्लैंक्स दी है, इनको आपने फिल करने हैं, ठीक है, करेक्ट प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करके। आई एम फलोशा, आई लिव इन पेशावर। अब यहाँ पे पेशावर एक ऐसा प्लेस है कि जिनकी जियोग्राफिकल बाउंड्रीज मौजूद हो, यानी ऐसी जगह की जब हम बात करते हैं कि उनके बॉर्डर्स या बाउंड्रीज मौजूद हो तो वहां पे हम इन की बात करते हैं, ठीक है। एंड आई लिव इन पेशावर, यानी इनसाइड पेशावर, पेशावर के अंदर की बात हो रही है, ठीक है। तो आपने इन लगाना है। इन समर आई लाइक टू ट्रेवल टू स्वात। अब यहाँ पे इन समर यानी सीजन के साथ हम इन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यानी ये हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था कि हम जब लॉन्ग टाइम की बात करते हैं, ईयर्स की बात करते हैं, सीजन्स की बात करते हैं, तो हम इन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इन समर, तो यहाँ पे सीजन की बात है, आपने इन लगाना है। आई लाइक टू ट्रेवल टू स्वात। अब यहाँ पे स्वात हमारे पास डेस्टिनेशन है, ठीक है, यानी जब हम मूवमेंट किसी खास डेस्टिनेशन की तरफ शो करना चाहते हैं तो हम टू का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, टू स्वात। Because of the weather and the people there, because of, because के साथ आपने of का इस्तेमाल करना है, ठीक है। because of the weather, मौसम की वजह से, and the people there, और वहाँ के लोगों की वजह से। मैं क्या करता हूँ, मैं समर में स्वात जाना पसंद करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए की है, आपने इन पर प्रैक्टिस करना है, ठीक है। आप याद रख ले कि प्रीपोजिशन को याद करने का, प्रीपोजिशन मास्टर करने का वाहिद एक रास्ता है, वो है प्रैक्टिस। आप इन पर प्रैक्टिस करें, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आप इन पर प्रैक्टिस करें।
नेक्स्ट हमारे पास क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब इसमें अपने करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। डिटरमाइन हाउ द इन्फिनेटिव फ्रेज इज बीइंग यूज्ड इन द सेंटेंस। अब यहाँ पे इस सेंटेंस के अंदर इन्फिनेटिव फ्रेज को आपने ढूंढना है, ठीक है, और वो किस तरह इस्तेमाल हुई है। यानी इन्फिनेटिव फ्रेज से हम क्या काम लेते हैं, एडवर्ब का, नाउन का, एडजेक्टिव का, प्रोनाउन का। यानी पिछले लेक्चर में हम इन्फिनेटिव फ्रेज पढ़ चुके हैं, ठीक है, जेरंड वर्सेस इन्फिनेटिव फ्रेज हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं, समझ चुके हैं। अब यहाँ पे इस इन्फिनेटिव फ्रेज पर हम प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। टू हैव अ बैलेंस्ड डाइट, कीप द फूड ट्रायंगल इन माइंड। अब यहाँ पे टू हैव हमारे पास इन्फिनेटिव है, टू हैव अ बैलेंस्ड डाइट ये इन्फिनेटिव फ्रेज है। कीप द फूड ट्रायंगल इन माइंड, यहाँ पे इसके बाद कीप यानी वर्ब का इस्तेमाल हुआ है, तो ये इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास नाउन है, ठीक है। व्हाट इज द इन्फिनेटिव फ्रेज इन दिस सेंटेंस, इस सेंटेंस के अंदर इन्फिनेटिव फ्रेज कौन सी है। टू सरप्राइज हिज फैमिली, असद ड्रेस्ड अप इन अ फनी कॉस्ट्यूम। अब यहाँ पे टू सरप्राइज हिज फैमिली ये हमारे पास इन्फिनेटिव फ्रेज है, तो ये ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तीसरे नंबर पे हमारे पास क्या है, व्हिच सेंटेंस कंटेन्स एन इन्फिनेटिव फ्रेज, कौन सी सेंटेंस के अंदर इन्फिनेटिव फ्रेज है। Tahir hated to leave the party so soon। अब to leave the party so soon ये हमारे पास क्या है, इन्फिनेटिव फ्रेज है, ठीक है। Determine how the underlined infinitive phrase is being used in the following sentence। यानी इस सेंटेंस के अंदर जो underlined infinitive phrase है, यानी मतलब ये है, ये किस लिए इस्तेमाल हुई है, नाउन की जगह पे एडजेक्टिव, एडवर्ब या प्रोनाउन। इसको यहाँ पे एज एन एडजेक्टिव इस्तेमाल किया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है Determine how the underlined infinitive phrase is being used in the following sentence। यानी इसके अंदर जो हमारे पास इन्फिनेटिव फ्रेज है उनको किस लिए इस्तेमाल किया है, एज अ नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब या प्रोनाउन की जगह पे इस्तेमाल किया है, ठीक है। द डे टू स्लीप इन इज संडे। अब यहाँ पे द डे ये हमारे पास नाउन है, टू स्लीप इन ये हमारे पास इन्फिनेटिव फ्रेज है, ठीक है, और ये इस नाउन की मीनिंग में इजाफा देता है। तो जो अल्फाज नाउन के साथ इस्तेमाल होते हैं, नाउन की मीनिंग में इजाफा देते हैं, वो हमारे पास नाउन नहीं होता, वो हमारे पास एडजेक्टिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो फ्रेज है इन्फिनेटिव फ्रेज है, ये एज एन एडजेक्टिव इस्तेमाल हुई है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है बिलो और इनकम्प्लीट सेंटेंसेस। यहाँ पे आपको इनकम्प्लीट सेंटेंसेस दी है, ठीक है। आफ्टर ईच सेंटेंस आर टू चॉइसेस टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। हर सेंटेंस के बाद यहाँ पे दो चॉइसेस दी है, ठीक है। वन इज इन्फिनेटिव एंड वन इज अ जेरंड। एक यहाँ पे इन्फिनेटिव है, एक जेरंड है, ठीक है। राइट द करेक्ट वर्बल इन द ब्लैंक। तो इनमें से करेक्ट वर्बल आपको यहाँ इन ब्लैंक में लिखना है, ठीक है। वर्बल क्या होता है ये मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। वर्बल हमारे पास वर्ब का वो फॉर्म होता है कि जिनको हम एज ए नाउन, एज एन एडजेक्टिव या फिर एज एन एडवर्ब इस्तेमाल करते हैं। यानी फॉर्म वर्ब का होता है, लेकिन ये वर्ब का काम नहीं करता, ये नाउन का, एडजेक्टिव का या फिर एडवर्ब का काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जेरंड और इन्फिनेटिव हमारे पास वर्बल है, ठीक है, वर्ब के फॉर्म्स है, ठीक है, लेकिन वर्ब का काम नहीं करता। या नाउन का काम करेंगे, एडजेक्टिव का या फिर एडवर्ब का काम करेंगे, ठीक है। शी एंजॉयड स्पीकिंग टू यू। अब यहाँ पे स्पीकिंग आएगा क्योंकि एंजॉयड हमारे पास एक ऐसा वर्ब है जो अपने बाद जेरंड लेता है, ठीक है। ही एग्रीड टू रीड द बुक। अब एग्रीड हमारे पास ऐसा वर्ब है कि जो अपने बाद इन्फिनेटिव लेता है, ठीक है। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि इन्फिनेटिव क्या है और जेरंड क्या है, ठीक है। इसको आप मास्टर करें, इस पर आप खुद यहाँ प्रैक्टिस करें, ठीक है। यानी जेरंड और इन्फिनेटिव को आपने जरूर मास्टर करने हैं, यहाँ से एमसीक्यूज मस्ट आते हैं, ठीक है। इंग्लिश ग्रामर के अंदर ये दो इंतहाई इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये फॉर्म वर्ब के हैं लेकिन काम नाउन के, एडजेक्टिव के या फिर एडवर्ब के करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है अंडरलाइन द एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशनल फ्रेज इन ईच सेंटेंस। अब यहाँ पे इस सेंटेंसेस के अंदर आपने प्रीपोजिशनल फ्रेज को अंडरलाइन करना है। देयर आर लॉट्स ऑफ बर्ड्स नेस्टिंग अंडर द लीव्स। अंडर द लीव्स हमारे पास प्रीपोजिशनल फ्रेज है, ठीक है। ये प्रीपोजिशन से शुरू हुई है और इसके बाद हमारे पास नाउन है। प्रीपोजिशनल फ्रेजेस में हमने पढ़ा था कि वो उसमें एक प्रीपोजिशन होगा और एक उसका ऑब्जेक्ट यानी नाउन होगा, ठीक है। इसके साथ मॉडिफायर्स आ सकते हैं। आफ्टर स्कूल द चिल्ड्रन प्लेड टेग एट द पार्क। एट द पार्क हमारे पास प्रीपोजिशनल फ्रेज है, ये प्रीपोजिशन है, ये नाउन है। कम into the store with me। into the store ये प्रीपोजिशन है, ये नाउन है, ये इसके मॉडिफायर्स है, ठीक है। for 100 years the chair sat moldering in the attic। अब यहाँ पे in ये हमारे पास प्रीपोजिशन है और ये हमारे पास नाउन है, ठीक है। नंबर 5 आपने करना है कि इसके अंदर प्रीपोजिशनल फ्रेज कौन सी है और प्रीपोजिशन के अंदर हमारे पास प्रीपोजिशन कौन सा है और नाउन कौन सा है, ठीक है। ये आपने मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है कंप्लीट द सेंटेंसेस with appropriate modal verb।
यहाँ पे आपने मॉडल वर्ब लिखनी है, ठीक है, यानी जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हमारे पास है यहाँ पे आपने वो लिखनी है। यू रियली डैश वॉच टीवी दिस मच। अब यहाँ पे क्या है, यू रियली शुडंट वॉच टीवी दिस मच, यानी आपको इतनी टीवी नहीं देखनी चाहिए। ये एडवाइस है, मशवरा है, शुड नॉट, ठीक है, यहाँ पे इल्म मौजूद है। शी डैश बी एट वर्क, शी ऑलवेज वर्क्स एट दिस टाइम। अब यहाँ पे क्या है, वो हमेशा इस वक्त काम करती है, ठीक है, तो यहाँ पे आप सर्टेनिटी यानी यकीन को शो करना चाहते हैं। शी मस्ट बी एट वर्क, वो जरूर काम पर होगी क्योंकि वो इस वक्त हमेशा काम करती है। स्पीक अप, आई कैंट हियर यू। स्पीक अप यानी ऊंचा बोलो, मैं आपको नहीं सुनता। कैंट के जरिए से हम लेक ऑफ एबिलिटी को शो करते हैं, ठीक है, नहीं सुनना, ये लेक ऑफ एबिलिटी है। आमिर मस्ट कॉल हिज फादर अर्जेंटली। अब यहाँ पे अर्जेंटली है यानी आपने नेसेसिटी को शो करनी है, ठीक है। आमिर मस्ट कॉल हिज फादर अर्जेंटली, तो मस्ट के जरिए से हम नेसेसिटी को शो करते हैं। थैंक यू फॉर कॉलिंग सर, हाउ मे आई हेल्प यू। मे के जरिए से हम पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है इफ आई गो टू पेशावर आई विल सी द बाला हिसार फोर्ट। अब यहाँ पे ये फ्यूचर इंटेंशन है, ठीक है, यानी हम इरादा करते हैं कि अगर मैं पेशावर गया तो मैं किला बाला हिसार देखूंगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, चेंज द रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब्स इन पैरेंथेसिस इनटू द पास्ट सिंपल। यहाँ पे पैरेंथेसिस में आपको वर्ब दी है, ये रेगुलर है और इर्रेगुलर भी है इनमें से, ठीक है। आपने इनको सिंपल पास्ट में कन्वर्ट करने हैं, ठीक है, यानी फर्स्ट फॉर्म से आपने सेकंड फॉर्म बनाना है वर्ब का, ठीक है, तो वो हमारे पास सिंपल पास्ट फॉर्म होता है। एट द एज ऑफ 23 शी बिकेम अ डॉक्टर। बिकम फर्स्ट फॉर्म है, बिकेम सेकंड फॉर्म है, ठीक है, ये इर्रेगुलर वर्ब है। ऑन सैटरडे आई प्लेड, प्ले फर्स्ट फॉर्म है, प्लेड ईडी से बना है, ठीक है, ये रेगुलर वर्ब है। आई प्लेड कंप्यूटर गेम्स विद माय कजन्स। आई न्यू, नो का जो सेकंड फॉर्म है, पास्ट सिंपल फॉर्म है, वो न्यू है, ठीक है, ये हमारे पास इर्रेगुलर वर्ब है। आई टोल्ड, टेल का टोल्ड है, ये भी इर्रेगुलर वर्ब है। माय मॉम डिड नॉट कुक डिनर लास्ट नाइट। अब यहाँ पे आपने नेगेटिव बनाना है, तो सिंपल पास्ट टेंस का नेगेटिव हमारे पास क्या है कि हम डिड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। माय मॉम डिड नॉट कुक डिनर लास्ट नाइट। तो ये था हमारे पास सेकेंड रिव्यू क्लास 10 के इंग्लिश बुक का। यूनिट नंबर 11 को हम इंशाल्लाह कल कवर करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।